अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हम किस चीज़ को कहते हैं, ये किस वजह से होती है और क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है या नहीं। कई दफ़ा क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं जिनके पीरियड ओवरड्यू हो जाते हैं, 2 से 3 दिन उनके मिस हो जाते हैं और वो घर में ही यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं जो शो करता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आते हैं और जब उनका अल्ट्रासाउंड प्लान किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में कोई भी प्रेगनेंसी शो नहीं होती। उनको फिर ब्लड टेस्ट की एडवाइस की जाती है जिसमें हम बीटा HCG टेस्ट कहते हैं। HCG जो है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन का शॉर्ट फॉर्म है और HCG कंफर्म करता है कि कोई पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो जाहिर बात है ऐसे केसेस में HCG टेस्ट भी पॉजिटिव शो करता है, पर इनके लेवल ज़रा कम लेवल्स होते हैं, बहुत अच्छे लेवल्स नहीं होते। और कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 3, 4 या 5 दिनों के बाद जो पेशेंट्स हैं उनकी ये जो प्रेगनेंसी है वो खुद ही नेचुरली अबॉर्ट कर जाती है, आगे ग्रो नहीं करती और उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स जो ये ब्लीडिंग को एक डिलेड पीरियड के तौर पर समझते हैं। ये जो ब्लीडिंग है ये कई दफ़ा किसी केसेस में हेवी भी हो सकती है और कभी इसके साथ एब्डोमिनल पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ भी यानी कि क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कभी पेशेंट्स को पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, क्योंकि जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी वो कभी डिटेक्ट ही नहीं होती, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले ही पेशेंट कंसीव कर चुकी होती है पर वो इतनी एबनॉर्मल होती है कि जो आगे ही अबॉर्ट कर जाए और पेशेंट को अपने टाइम पे ही पीरियड्स आ जाते हैं तो उनको ये पता भी नहीं चलता कि वो कंसीव किया है उन्होंने या नहीं। ये देखने में आया कि जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज है ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। ऑलमोस्ट 25 से 30% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के तौर पर एंड अप हो जाती हैं। अब बायोकेमिकल प्रेगनेंसी में होता यह है कि जब एक एग फर्टिलाइज होता है तो जो फर्टिलाइज एग है वो ट्यूब से यूट्रस तक 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है और फिर यूट्रस की दीवार में एम्बेड या इम्प्लांट होने लग जाता है और वहाँ ग्रो करने लग जाता है। जब वहाँ इम्प्लांट हो जाता है तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या एम्ब्रियो है ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलीज करने लग जाता है जो माँ की ब्लड सर्कुलेशन में फिर चला जाता है, जिससे फिर जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं एक औरत का तो ये कंफर्म होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये प्रेगनेंसी इतनी डिफेक्टिव होती है जो कि आगे ग्रो नहीं कर पाती और ये अबॉर्ट कर जाती है और कुछ दिनों में पेशेंट को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो लिहाजा बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का ये मतलब हुआ कि एक औरत प्रेग्नेंट तो थी क्योंकि उसके यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ने ये कंफर्म किया था कि उसको प्रेगनेंसी है, पर अल्ट्रासाउंड में वो प्रेगनेंसी शो नहीं हुई और फिर पेशेंट ने अबॉर्ट कर दिया और उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई या कि उसको पीरियड्स आ गए। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी और क्लिनिकल प्रेगनेंसी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लिनिकल प्रेगनेंसी हम उसको कहते हैं जिनका ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट पॉजिटिव हो और जब अल्ट्रासाउंड किया जाए तो उसमें प्रेगनेंसी का सैक या फीटल पोल यानी कि छोटा सा बेबी भी नजर आए, इसको हम क्लिनिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की होने की क्या वजह है या क्यों नहीं ग्रो कर पाती, आगे क्यों प्रॉब्लम पड़ जाती है और पेशेंट क्यों अबॉर्ट कर जाते हैं। जो मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। एक एम्ब्रियो के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से 23 क्रोमोसोम वो अपनी माँ की साइड से लेता है और 23 क्रोमोसोम अपनी फादर की साइड से लेता है। और अगर कभी किसी प्रेगनेंसी में ये 46 क्रोमोसोम्स से ज़्यादा क्रोमोसोम्स हों या इससे कम क्रोमोसोम्स हों तो वो एक डिफेक्टिव प्रेगनेंसी होती है जो कि आगे नहीं चल पाती। नेचर ने बहुत दफ़ा इसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हैं कि नेचर खुद ही ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज को ख़त्म कर देती है और उसको अबॉर्ट कर देती है। अगर नेचर ने ये काम या प्रोसेस ना किया होता तो बहुत सारी प्रेगनेंसीज आगे जाके एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज जो हैं एबनॉर्मल बेबीज़ के फॉर्म में पैदा हो जाती। तो इस चीज़ पे हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसीलिए कहते हैं कि एक जो कपल है वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या एबनॉर्मल बेबी से उसकी बचत हो गई। ऐसी डिफेक्टिव प्रेगनेंसीज शुरू में ही अबॉर्ट होके ख़त्म भी हो गई। इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे एबनॉर्मल प्रेगनेंसी को ठीक कर लिया जाए।
साथ में ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये ज़रूरी बात भी नहीं है कि किसी भी औरत के हर बार एबनॉर्मल या बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज एंड अप हो। अगर किसी कपल की बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी फर्दर भी प्लान करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ से भी अपना फर्दर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। कौन सी खवातीन हैं जिनमें बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं? उनमें ऐसी खवातीन जिनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं, उनमें ये चांसेस ज़्यादा देखने में आए हैं, क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ 35 ईयर्स से ज़्यादा खवातीन में इनका इंसिडेंस भी बढ़ने लग जाता है। अगर किसी पेशेंट के थायराइड प्रॉब्लम है जो कि कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ है जो कि कंट्रोल नहीं है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हैं, इन केसेस में भी बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज देखने में आई हैं। साथ में अगर कभी किसी पेशेंट की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यूट्रस की जो थिकनेस हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वो अगर बहुत अच्छी नहीं बनी, पतली बनी है, तो उसमें भी इम्प्लांटेशन ठीक तरह नहीं होती और बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के तौर पर एंड कर जाती है। आखिर में मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का मतलब है कि सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया पर अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी जाहिर नहीं हुई। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है और ये नेचर का एक तरीका है कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज को नेचर खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको अबॉर्ट कर देता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।